हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का हमारा वीडियो जो है वो है सिलेबस डिस्कशन फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सब्जेक्ट का नाम है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, ये रहने वाला है PTU BTech फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में क्या क्या सिलेबस के पॉइंट्स रहने वाले हैं। ये प्री रिक्विसाइट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, मतलब ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ही थोड़ा एडवांस्ड पार्ट है। ठीक है, उसके कॉन्ट्रास्ट में ही आगे है पार्ट। ठीक है, सो सबसे पहला हमारा जो यूनिट है, मॉड्यूल है, वो है हमारा फंक्शनल ब्लॉक्स ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में तो आपने बचपन से पढ़ा है। ठीक है, पहले तो वही सिंपली चीज़ें हैं, जैसे कि CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट सब सिस्टम्स, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, यहाँ से थोड़ा स्टार्ट होता है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर ऑफ अ CPU। ठीक है, रजिस्टर्स, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल, RTL इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एड्रेसिंग मोड्स, इंस्ट्रक्शन सेट, केस स्टडी ऑन इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8085 प्रोसेसर। ठीक है, उसके बाद में है डाटा रिप्रेजेंटेशन, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। डाटा रिप्रेजेंटेशन, साइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, करेक्टर रिप्रेजेंटेशन, computer arithmetic, integer addition and subtraction, ripple carry adder, carry look ahead adder and multiplication, shift and add, booth multiplier, carry save multiplier, etc. डिवीजन, रिस्टोरिंग एंड नॉन रिस्टोरिंग टेक्निक्स, फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक। ठीक है, सो इसका जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब है हमारे पास सेकंड मॉड्यूल 2, जो कि है आपका इंट्रोडक्शन टू x86 आर्किटेक्चर। ठीक है, इसमें क्या है, CPU कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन, हार्डवायर्ड एंड माइक्रो प्रोग्राम्ड डिज़ाइन अप्रोचेज, केस स्टडी ऑन डिज़ाइन ऑफ सिंपल हाइपोथेटिकल CPU। ठीक है, मेमोरी सिस्टम डिज़ाइन, सेमीकंडक्टर मेमोरी टेक्नोलॉजीज, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, पेरीफेरल डिवाइसेस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट आउटपुट सब सिस्टम्स, IO डिवाइस इंटरफेस, IO transfers, program controlled, interrupt driven and DMA, privileged and non-privileged instructions, software interrupts and exceptions, programs and processes, roles of interrupts। ठीक है, in process state transitions, IO device interfaces, SC, USB। ठीक है, तो इतना जो है आपका मॉड्यूल 2 रहने वाला है। नेक्स्ट है मॉड्यूल आपका जो कि है पाइपलाइनिंग के ऊपर। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ पाइपलाइनिंग। ठीक है, थ्रोपुट एंड स्पीड अप, पाइपलाइन हैजर्ड्स, पैरेलल प्रोसेसेस रहने वाले हैं इसमें, इंट्रोडक्शन टू पैरेलल प्रोसेसेस, कंकरेंट एक्सेस टू मेमोरी एंड कैश कोहेरेंसी। ठीक है, उसके बाद में लास्ट यूनिट जो है वो है आपका मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, कि मेमोरी को आप कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, सो इसमें है मेमोरी इंटरलीविंग, कंसेप्ट ऑफ हायरार्किकल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, कैश मेमोरी, कैश साइज वर्सेस ब्लॉक साइज, मैपिंग फंक्शंस, रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स, राइट पॉलिसीज। ठीक है, तो ये सारा था आपका सिलेबस कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का। ठीक है, इसका जो PDF का लिंक है वो अब मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। अगर किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप वहाँ मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी टाइप की क्वेरी होती है तो आप मुझे DM करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सो that is it for today's video. Hope you guys like the video. Thanks for watching. Take care. Bye bye.